अभी तो पारुल जी आप भजन देंगे? हाँ जी, जरूर जरूर। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। हाँ, भजन के लिए सबको सादर नमस्ते जी। पारुल जी लीजिए पहला। हाँ जी, पारुल जी। पतित पावन नाम तिहारो, मुझको पावन कर दो। पतित पावन नाम तिहारो, मुझको पावन कर दो। पतझड़ जैसा जीवन मेरा, पतझड़ जैसा जीवन मेरा, उसको सावन कर दो। पतित पावन नाम तिहारो, पतित पावन नाम तिहारो। चरण पड़ा हूँ बिनती सुन लो, पाप ताप को हरना। चरण पड़ा हूँ बिनती सुन लो, पाप ताप को हरना। श्रद्धा तुम पर मेरी प्रभु जी, मान हमारा रखना। श्रद्धा तुम पर मेरी प्रभु जी, मान हमारा रखना। कलुषित तन मन निर्मल होवे, ऐसा मुझको वर दो। पतित पावन नाम तिहारो, मुझको पावन कर दो। पतझड़ जैसा जीवन मेरा, उसको सावन कर दो। पतित पावन नाम तिहारो। पतित हुए हैं कर्म हमारे, अपना मुझे बना लो। पतित हुए हैं कर्म हमारे, अपना मुझे बना लो। करे याचना दास नारायण, मुझको तुम अपना। करे याचना दास नारायण, मुझको तुम अपना लो। हे रघुनंदन बनो सहायक, हे रघुनंदन बनो सहायक, मन में आनंद भर दो। पतित पावन नाम तिहारो, मुझको पावन कर दो। पतझड़ जैसा जीवन मेरा, उसको सावन कर दो। पतित पावन नाम तिहारो, पतित पावन नाम तिहारो। ओम। धन्यवाद। बढ़िया, बहुत सुंदर। बढ़िया।
और एक भजन ले लेते हैं। हरेश भाई लीजिए। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्यश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सबको सादर नमस्ते। जीवन की घड़ियां वृथा न खोओ, ओम जपो मन ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खोओ, ओम जपो मन ओम जपो। चादर न लंबी तान के सो, ओम जपो मन ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो मन ओम जपो। ओम ही जग का सार है, जीवन है जीवन आधार है। ओम ही जग का सार है, जीवन है जीवन आधार है। प्रीति न उसकी मन से तजो, ओम जपो मन ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो मन ओम जपो। चोला मिला है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। चोला मिला है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। इसके बिना मार्ग न कोई, ओम जपो मन ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो मन ओम जपो। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। होना जो चाहे जीवन को जो, ओम जपो मन ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो मन ओम जपो। चादर न लंबी तान के सो, ओम जपो मन ओम जपो। की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो मन ओम जपो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अपना समय हो चुका है तो मैं प्रारंभ करता हूँ। त्वं हि न पिता वशो त्वं माता सत्क्रतो बभूवित, अजाते शुं निमहे अजाते शुं निमहे। परम पिता परमात्मा हमारी अनादि माता है, अनादि काल से हमारे पिता है, हमारे रक्षक है। वही
आप मेरे मन को शुद्ध करते हो, पवित्र करते हो और उस मन से मैं आपको सहजता से प्राप्त कर लेता हूँ। चर्चा हम उपनिषद काल की करते हैं, जब वह ब्राह्मण ग्रंथ भी वहाँ उपलब्ध थे, गुरुकुल प्रथा आदि हर गांव में, हर नगर में विद्यमान थी। तब जब ऋषि अन्य आश्रम में जाते थे, तब वो चर्चा करते थे, पूछते थे, प्रश्नोत्तरी करते थे कि आप कैसे हो, आपके गुरुकुल की व्यवस्था कैसी है, किसी प्रकार का दुख तो नहीं, विरोधी तत्व परेशान तो नहीं कर रहे, इस प्रकार की चर्चा करते हैं। उस विषय में मैं बताता हूँ किस प्रकार की जाती है। एक बार महर्षि अंगिरा महर्षि भृगु के आश्रम में पधारे। अंगिरा महर्षि भृगु महर्षि के आश्रम में पधारे। तब भृगु आश्रम के जो ब्रह्मचारी गण थे, आचार्य वृंद थे, सभी ने यथोचित, गुरुजनों ने सभी ने मधुपर्क आदि फल फूल आदि से शंख नाद करके उनका सत्कार किया। तत्पश्चात अंतेवासी जो ऋषि कुमार थे तथा भृगु महर्षि थे, उनको संबोधन करते हुए सर्वतोमुखी आश्रम की कुशलता, उसका योगक्षेम पूछते हुए अंगिरा महर्षि ने कहा कि विद्या में आचरण करने वाले विप्रजन, विद्वज्जन, आप सभी मुनियों के साथ पुरातन काल में आपने मेरु शिखर पर कठोर तप किया था। आज आपके पुण्य दर्शन से हमारे अंतःकरण को परम आनंद प्राप्त हुआ है। आपके अवदात अर्थात मौन तप की महिमा त्रिलोकी में किससे अविदित है। आपके त्रिविध तप में कोई अंतराय तो नहीं आ रहा। आपकी ध्यान उपासना समाधि में ब्रह्म का प्रत्यक्ष निरंतर होता रहता है या नहीं। आप सभी तम से पृथक आदित्यवर्णी परोरजा अद्वितीय ब्रह्म की उपासना नियम पूर्वक हो रही है ना। आप सभी विद्वज्जन और शिष्यवृंद श्रुति महती महामही सरस्वती की प्रत्यक्ष करने में आपका मन एकाग्र बना रहता है। जिस ऋतुम्बरा प्रज्ञा से आप त्रिलोकी का साक्षात्कार करते हो, उसकी दिव्य ज्योति पर कभी तमिस्त्रा का आक्रमण तो नहीं होता ना। आपके आश्रम में नित्य प्रति प्रातः सायं माँ श्रुति का मधुर गान, मंत्र गान होता है या नहीं। चहु और सुगंधिदायक, पुष्टिवर्धक एवं रोगनाशक सामग्री से अग्निहोत्र करने में आप प्रमाद तो नहीं करते। माँ सरस्वती के तीर पर विचरने वाली आपकी कामधेनु गौए सब प्रकार से कुशल तो है ना। ब्रह्मचारी श्रद्धा के साथ गौओं की सेवा शुश्रूषा करते हैं या नहीं। सदा गावः शुचयो विश्वदायसः आदि मंत्रों पर आप विचार करते हो। रुद्रों की माता, वसुओं की दुहिता और आदित्यों में स्वसा गौ की प्रसन्न मन से आराधना करते हो। वाक, प्राण, मन और धेनु ऋषभ वत्स के
रहस्यों पर क्या कभी मिलकर विचार करते हो? ऋषि महर्षियों के व्याख्यान संहिताओं को, उनके मर्म को जानने का क्या आप प्रयत्न करते रहते हो? आपके यहाँ स्वस्तिमती अमृत दोहा धेनुए अपने वत्सों को प्रेम पूर्वक चाटती है या नहीं? मां सरस्वती के जल में खड़े होकर आपके ब्रह्मचारी ऋषि कुमार पवित्र अघमर्षण सूक्तों का जप करते हैं या नहीं? क्या आपके आश्रम में अस्यवामीय और नासवीय सूक्तों का गान ब्रह्मचारी वृंद करते हैं? आप सभी शिव संकल्प सूक्तों को, उनके मंत्रों को विमर्श करते हो और अपने मन को तेज कर रहे हो या नहीं? आपके अंतेवासी आलोकित मन से नित्य सूर्योपस्थान करते हैं या नहीं? शाम का वामगान करने वाले ब्रह्मचारी यहाँ कितने हैं? वे दान से अदान, अक्रोध से क्रोध, सत्य से अनृत और श्रद्धा से अश्रद्धा जीतने का प्रयास करते हैं। आप सभी ऋषि कुमारों, कितनों के मन में आदित्य वर्णी परम पुरुष का साक्षात्कार करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई है? अनंता वै वेदाः को अदधा वेद कह प्रवचोत कस्मै देवाय हविष्या विधेम आदि सुक्ति का मर्म जानने के लिए समित पानी लेकर, अपने हाथ में 3 संविधा लेकर आप क्षत्रियों के पास उसके चरणों में उपस्थित क्या होते हो? क्या आप एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति रूपम रूपम प्रति रूपो बभूव यह मंत्रांश पर यथार्थ विचार करते हो या नहीं? आपके आश्रम में कितने ब्रह्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने प्राण की महिमा जानने के लिए 1 सप्ताह एकांतवास धारण किया है? प्राण विद्या के सूक्ष्म रहस्यों को जानने हेतु कितने ब्रह्मचारियों ने कितने दिन अनुष्ठान किया है? आपने ब्रह्मचर्य की साधना करके अपने रेतस को उद्योगामी बनाकर उद्योलोक में प्रतिष्ठित किया है क्या? आपके शिष्यगण पुरुष शरीर में व्याप्त रेतस को निर्मल करने के लिए प्राणायाम और योग विद्या ठीक रूप से अपना रहे हो या नहीं? इस शरीर रूपी देवपुरी में शिर ही ज्योति से आवृत स्वर्लोक है, अर्थात इस शरीर के ऊर्ध्वलोक में मस्तिष्क में जो स्वर्लोक आवृत है, जहां अमृत तत्व रहता है, इस महत्वपूर्ण अर्थ पर आप सभी क्या विचार करते हो? स्वर्ग में अमृत का घट है और इस मस्तिष्क में अमृत ज्योति या देवों का निवास स्थान है। सप्त ऋषि इसी मस्तिष्क में निवास करते हैं। इनके मर्म को आप ब्रह्मचारी गण जानते हो या नहीं? उस विषय में आप क्या चिंतन करते हो? पौमान सूक्त और प्राण सूक्त, मृत्यु सूक्त, इंद्र वरुण सूक्त आदि का अध्ययन आप तो करते ही होंगे। प्रमादवश आपके ब्रह्मचारी च्यवन प्रवृत्ति से ग्रस्त नहीं हुए। आपके यहाँ च्यवन धर्म का कहीं उदय तो नहीं हो गया, अर्थात वृद्धत्व को असमय में प्राप्त नहीं कर रहे हो। कहीं आपके अंतेवासी ब्रह्म मुहूर्त में उठने में शिथिलता तो नहीं करते, आलस प्रमाद नहीं करते। आपके यहाँ रोगों की ठीक चिकित्सा होती है ना? दिव्य औषधियों की कमी तो कहीं नहीं है ना? प्राण अपान अर्थात अश्वनी कुमार की साधना करने में
प्रमाद तो नहीं करते। आपके ब्रह्मचारी प्रासादों के मोह में पड़कर कुटिया को भूल तो नहीं जाते। अरण्य जीवन, वन्य जीवन से उन्हें प्रेम तो है ना। गिरियों के उपहवर में, नदियों के संगम पर वे दिव्य बुद्धि प्राप्त करने की उपासना करते हैं या नहीं। नदी में जाकर गायत्री मंत्र जप, जल में रहकर इसकी साधना क्या आप करते हो? आपके शिष्य वृंद खुले आकाश में स्वच्छ वायु का लाभ प्राप्त कर रहे हैं या नहीं? आपके शिष्य के निवास स्थानों में सूर्य प्रकाश और वायु का निर्बाध प्रवेश होता रहता है या नहीं? रोग कीटाणुओं का प्रवेश निवास स्थानों में और डभ्रता, संकुचित भाव का संक्रमण ब्रह्मचारियों के चित्त में हो तो नहीं रहा? कोई ब्रह्मचारी या आचार्यगण राग द्वेष से संक्रमित है तो नहीं? कहीं उनके हृदय में संकीर्णता, शुद्रता या तमस का प्रभाव फैल नहीं रहा ना? हे मुनिवर, हे ऋषि कुमारों, आपके मुखमंडल पर सदा प्रसन्नता के भाव, एक हल्की मुस्कान बनी रहती है या नहीं? आपके ब्रह्मचारी दर्भ और समिधाओं का संचय करने के लिए वन में दूर दूर तक जाते हैं। दर्भ पवित्र पानी होकर वे जलों के समीप जाकर संध्या वंदन करते हैं। अतिथियों का सत्कार आपके ब्रह्मचारी शंख ध्वनि, वेद मंत्र गान के साथ फल फूल, जल, अन्न, निवास आदि उत्तम सुविधा देकर आप क्या करते हो? आप सभी को आचार विचार व्यवहार में एकता स्थापित करते हो या नहीं? इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न अंगिरस ने भृगु महर्षि और उनके अंतेवासियों को पूछा। अंगिरा ऋषि के उक्त प्रकार के कल्याणकारी प्रश्नों को सुनकर सब ऋषि समाज को अतिशय आनंद हुआ और अंतेवासियों के साथ अपने आप को परम धन्य मानते हुए भृगु ऋषि ने अति नम्र भाव से कहा कि हे सकल श्रुतियों के पारंगत महर्षि, आपके अमृत वर्षिणी वाक कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के लिए साक्षात कामधेनु समान है। यद्यपि आप जैसे महामुनियों का पुण्य दर्शन ही सब प्रकार की कुशल का विधान करने वाला है, तथापि आपने अत्यंत कृपा करके ज्ञान विज्ञान संयुक्त अनेक प्रश्नों द्वारा जिन दुर्लभ अर्थों का प्रकाश किया है, उनके अनुसार ही भविष्य में हम श्रुति महती सरस्वती के तीर पर अपने योग क्षेम का संवर्धन करते रहेंगे। इस प्रकार बात करके सभी ऋषि संसद सुखपूर्वक विसर्जित हुए। ये ऋषि काल की, जिस प्रकार से ऋषि अन्य आश्रम गुरुकुल में जाते थे तब कुशल योग क्षेम पूछते थे, इस विषय में मैंने कुछ कहा। आगे इसी विषय को आगे बढ़ाता हूँ। इसमें वाजपेयी विद्या आती है। ऋषि काल में ब्राह्मण ग्रंथ में वाजपेय विद्या का वर्णन दिया गया है, तो उसकी चर्चा हम करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं वैदिक, जो समय समय जाते हुए उसका जो सहज धातु परक अर्थ था, जो योग परक अर्थ था, वह समय जाते हुए वो रूढ़िगत हो गया। एक विशेष
व्यक्ति वस्तु मात्र के लिए वो रूढ़ी बन गई और उसी से वो पहचानने लगे, तो उसकी व्यापकता, उसके अर्थ की, उसके भाव की व्यापकता खत्म हो गई और उसके भी आगे जाते जाते उसका गलत अर्थ करके बहुत प्रकार के दुराचार, अत्याचार, अनाचार फैलने लगा। तो जो वेदों में जिस शब्द है उसकी मूल धातु पकड़कर उसकी स्वाभाविक क्या अर्थ होता है, क्या भाव निकलता है, उस पर हमें निरुक्त और निघंटु या आदि का हमें मार्गदर्शन, उसका अनुसंधान करना चाहिए। जैसे कि एक शब्द है वृष, वृष, तो इसमें वृष का मतलब है वर्षण, वृष्टि करने वाला, वर्षा करने वाला। तो जो आकाशस्थ पानी का बरसाने वाला वृष कहा जाता है। लेकिन मेघ है उनको भी वृष बोला जाता है, क्योंकि वह भी वर्षित करता है जल को। रेत है, रेतस है, उनको भी वृष कहा जाता है। तो वृष धातु से मेघ, रेतस, जल भी अर्थ होते हैं। और रूढ़िगत वृष का मतलब शक्ति देने वाला, शक्ति बढ़ाने वाला। तो आगे जाते वृष का अर्थ वृषभ हो गया, अर्थात जो बैल है उसको वृषभ करके, यही तो वृषभ रेतस को भी कहते हैं, वीर्य को भी कहते हैं, वर्षा को भी कहते हैं। इस प्रकार से रूढ़िगत बैल होकर रह गया। तो जो वास्तविक जो अर्थ होना चाहता है, वास्तविक रहस्य पकड़ना होता है, जो व्यापक अर्थ होता है उसका नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से वृष मतलब बैल भी होता है, रेतस भी होता है, मेघ भी होता है, जल भी होता है। और आगे जाकर इस तरह कामना को भी वृष कहा जाता है, उसकी संज्ञा हुई है। तो आगे सोचते हैं, वृष इंद्र बहुरंभने वाला, अर्थात जो इंद्र उसी को कहते हैं जो बहुत रंभते हैं, जो वृष करते हैं, जो बरसते हैं, जो असुरों पर बरस कर उसको पराजित करते हैं, वह इंद्र है। वाजपेयी, तो जैसे वृष शब्द है वैसे ही वाज है, और उससे वाजपेय बोला, और वाजपेय जाति एक अटक, एक सरनेम हो गई। तो वाजपेयी शब्द वाज धातु है, जिसका अर्थ है कि वाज विद्या जानने वाला, औषधि विद्या जानने वाला, शक्ति वीर्य शक्ति को पहचानने वाला, शरीर में व्यापक शक्ति का अनुसंधान करने वाला, उसका आविष्कार करने वाला, उसके रहस्य को समझने वाला वाजपेयी होता है, वाजपेयी होता है। तो वाजपेयी यज्ञ किया जाता था, अर्थात जो रोगी थे, जो अशक्त थे, जो मजबूत नहीं थे, उनको वाजपेयी यज्ञ करवाकर बलवान, पुष्टवान, तेजस्वी, ऊर्जावान बनाया जाता था। तो वाजपेयी का रहस्य हमें जानना चाहिए, जो ब्राह्मण ग्रंथ में विस्तृत रूप से प्रकाशित है। वाज वीर्य को कहते हैं, शक्ति को कहते हैं, जो भीतर ही भीतर हमें स्वस्थता देने वाली होती है। वाजपेयी पुरुषों का अस्तित्व होगा तो हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की अवश्य रक्षा होगी। जिसमें वाज शक्ति नहीं होती, वीर्य शक्ति नहीं होती, सोम शक्ति नहीं होती, वह निर्माल्य होकर किसी भी अच्छे फल को
प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो सोम शक्ति है, वाज शक्ति है, वृक्ष शक्ति है, उसका संरक्षण किया जाए, उसको वर्धित किया जाए, उसको ऊर्ध्वगामी बनाया जाए और ऊर्ध्वलोक में प्रतिष्ठित किया जाए, जहाँ 7 प्रकार के हमारे मस्तिष्क में देवों का वास है। अर्थात इंद्रियों का जो मूलाधार यह मस्तिष्क ही है मुख्यतः। तो इस मस्तिष्क जो त्रिलोकी साम्राज्य जहाँ प्रतिष्ठित है, तो उसको हमें जानना चाहिए। वो जानने के लिए हमें वाजपेयी बनना पड़ेगा। आयुर्वेद में वाजीकरण विज्ञान की चर्चा है। सुश्रुत के अंदर भी वाजीकरण विद्या उपस्थित है। तो औषधि आदि से वाज संपन्न बनाया जाता है। वाजीकरण वाजपेयी यज्ञ से अर्थात औषधि पाक रस आदि का हवन करके सभी को रुष्ट पुष्ट और रोग रहित बनाया जाता है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। वाज शब्द वज धातु से भी बना है, जिसका अर्थ है गति करना, वज गति करना। तो जो स्फूर्ति, जिसमें गतिशीलता है, जिसमें ऊर्जा है, जिसमें स्फूर्ति है, जिसमें प्राण शक्ति है, जिसमें रेतस है, वह वास्तव में वाज है, वह वाजपति है, वो वाजपेयी है। तो घोड़े को भी वाज बोलते हैं, राज्य को भी वाज कहा जाता है। महर्षि दयानंद ने वाज का शब्द बड़े विशाल है। हमें वाज के लिए अग्नि को भी वाज कहा है, राष्ट्र को भी राज कहा है, वाज कहा है, और घोड़े को भी वाज कहा है। हाथी आदि जो संपदा है हमारी पशु संपत्ति, उसको भी वाज कहता है। तो वाज का बड़ा विस्तार है, तो उसके हमें जानना चाहिए। उसमें एक बल होता है, उसमें वेग होता है, उसमें गति होती है। चिड़िया होती है, उसके पंख है, उसको भी वाज कहा जाता है, क्योंकि वो तीव्रता से गति करती है और आगे गति करती है, आगे बढ़ जाती है। उसमें उस प्रकार की ऊर्जा होती है कि 1 मिनट में हजारों की संख्या में वो अपनी पंखुड़ी उड़ाती है, हलन चलन करती है। तो वह भी वाज कहा जाता है। घोड़े को भी कहा जाता है वाज, वो अभी चर्चा हुई। इतना ही नहीं, जो उषा सूक्त है उसमें भी कहा, जो उषा है अर्थात सूर्योदय, सूर्य प्रकाश में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, उससे पहले की जो समय होता है वो उषा काल होता है। सूर्य दिखाई नहीं देता, लेकिन सूर्य आ रहा है, ऐसी प्रतीति उषा रानी बताती है, प्रदर्शित करती है। तो उषा को भी वाज बोला जाता है, उसको वाजिनी बोलते हैं, क्योंकि वह उषा तेज घोड़ों से, वो तेज वाज वाली है, तेज घोड़ों वाली है, तीक्ष्ण प्रकाश, तीक्ष्ण गर्मी धीरे धीरे बढ़ाने वाली वह होती है, ऊर्जा देने वाली है, नया जीवन सभी में भरने वाली होने से भी वाज कहा जाता है। आगे हमने बात कही थी कि च्यवन ऋषि और अश्वनी कुमार, उसकी फिर चर्चा करते हैं, क्योंकि इसी विषय संबंधित है। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ में और पुराणों में बहुत सुंदर कथा आती है। उस अनुसार च्यवन ऋषि अश्वनी कुमार के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे अश्वनी कुमार, आप तो देवों के वैद्य हो, आप तो कुशल हो, कुशल चिकित्सक हो, मेरी भी चिकित्सा करिए। मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मृत्यु की ओर बढ़ रहा हूँ,
मैं युवान बनना चाहता हूँ, मैं शक्ति संपन्न बनना चाहता हूँ, आप मुझे युवा बना दीजिए। तो उनकी प्रार्थना सुनकर अश्वनी कुमार ने कहा, जरूर, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, यदि आप मुझे सोम का भाग दोगे, सोम यज्ञ में मुझे भागीदार बनाओगे, सोमपान का अधिकार मुझे दोगे, तो मैं अवश्य आपको युवा बना दूंगा, स्वस्थ बना दूंगा। तो इस प्रकार बातें हुई और अंत में उस अनुसार च्यवन ऋषि को अश्वनी कुमार ने युवा बना दिया, नई ऊर्जा, नई शक्ति वाले उन्हें दीर्घजीवी बना दिया। तो इसका रहस्य क्या है? अश्वनी कुमार कौन है? च्यवन कौन है? वास्तव में च्यवन वह है जो हम प्रतिक्षण नृत्य की ओर आगे बढ़ते हैं, अर्थात हम चबाते जाते हैं, क्षीण होते जाते हैं, हमारी शक्ति इंद्रिय शिथिल होती है, नृत्य की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, अर्थात हम च्यवन ऋषि है। हम सारे जीवात्मा जो शरीरधारी है सब च्यवन ऋषि है। तो इससे बचने के लिए हमें अश्विनी कुमार का सहाय लेना चाहिए, उसके आश्रय में उपस्थित होना चाहिए। कैसे? अर्थात हमें स्वस्थ बनना है, हमें युवा बनना है, हमें ऊर्जावान बनना है, तो हमें अश्विनी कुमार है उनका अनुसंधान करें, मार्गदर्शन प्राप्त करें। अश्विनी कुमार अर्थात दो व्यक्ति है, जो संयुजो है, जो जोड़ी है, वो हमारे साथी है। यदि हमें स्वस्थ रहना है, नृत्य की और जो तीव्र गति से हम गतिमान है उसको रोकना है, उसकी गति कम करनी है, तो हमारे अश्वनी कुमार हमारी नासिका है, अर्थात प्राण और अपान, प्राण अपान संयुजा सखाया दोनों साथ साथ रहने वाला है। यदि हम ये प्राण और अपान को, अश्विनी कुमार को उनके अनुकूल हो जाए, दूसरी भाषा में हम हमारे अनुकूल उनको बना दे, तो हमारी जो च्यवन प्रक्रिया है, क्षीण प्रवृत्ति है, वो शिथिल हो जाएगी, बंद हो जाएगी, रुक जाएगी और पुनः ऊर्जावान बन जाएंगे। तो प्राण अपान प्राणायाम के द्वारा पहले भी चर्चा की थी। चिकित्सा मुख्य 3 प्रकार की है। इसमें एक आसुरी चिकित्सा है जो तामसिक है, एक मानुषी चिकित्सा है जो मध्यम है, और ये दैवी चिकित्सा है जो उत्तम है। आसुरी चिकित्सा वह है जिससे हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, चीर-फाड़ करना पड़ता है, टूटे हुए अंग को जोड़ना पड़ता है, सिलाई करनी पड़ती है, चिपकाना पड़ता है, बांधना पड़ता है, जो अत्यंत पीड़ा देने वाला होता है। तो यह आसुरी चिकित्सा भी जरूरी होती है जब रोग अति उग्र रूप में हो गया हो, अधिक जहाँ नुकसान हुआ हो वहाँ शस्त्रक्रिया जरूरी है। मानसिक चिकित्सा वह है जिसमें औषधि का उपयोग, काष्ठ आदि का उपयोग किया जाता है, और उसके द्वारा हम एक राजसिक चिकित्सा करते हैं जिसमें अधिक पीड़ा नहीं होती, केवल थोड़ा पालन अनुशासन में रहना होता है। जिस प्रकार से भोजन करो न करो,
इतना ही करो, इस प्रकार का जो आज्ञा, जो उपचार बताए जाते उसका पालन करना, यह एक मानसिक चिकित्सा है। और तीसरी जो दैवी चिकित्सा है, जो अश्विनी कुमार को, प्राण अपान को अपने अनुकूल बनाकर उसकी सहज प्रक्रिया में साथ देकर उस पर अंकुश लगाया जाता है, यह दैवी चिकित्सा है। यज्ञ चिकित्सा वह भी दैवी चिकित्सा है। एक्यूप्रेशर आदि आसुरी चिकित्सा में आता है। तो देवी चिकित्सा द्वारा अर्थात प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ईश्वर की प्रभु भक्ति द्वारा, प्रार्थना द्वारा ये दैवी चिकित्सा की जाती है। तो इस तीनों प्रकार में से किसी भी चिकित्सा द्वारा हम अपने क्षय हुए सेल्स को, कोशों को रोके और अधिक ऊर्जावान बनाए। जो अंतर जो उष्णता है, जो गर्मी है, जो वीर्य है, जो रेजस है, उसको प्रवाहित करे, उसका नाश कभी स्वप्न भी न हो, इस प्रकार का व्यवहार, विचार और वर्तन करे। तो मर्द के शरीर है, उसको बचाने के लिए, उसको युवा बनाने के लिए, उसको अमर बनाने के लिए प्राण पर संयम करे, प्राण की साधना करे, अर्थात प्राणायाम करे, अथवा तो जो श्वसन क्रिया की जो चिकित्सा है, श्वसन क्रिया अनुलोम विलोम आदि, भस्त्रिका आदि, उसका भी उपचार करे, वह भी एक चिकित्सा उत्तम है, दैवी चिकित्सा कह सकते हैं। तो प्राण विद्या जानने से प्राण ही अमृत है। प्राण है, हमारे में प्राण है, मतलब दो प्राण पर ही हमारा संयम नहीं होता। यह तो मुख्य द्वार है, यह तो मुख्य प्रतिनिधि है। वास्तव में प्राण एक होते हुए भी हमारी नासिका में प्राण अपान की गति हो रही है, उनके द्वारा अन्य जो शरीर में अपान है, समान है, उदान है, व्यान है, धनंजय है, ये सारे के सारे जो 10 प्रकार के प्राण उपप्राण है, उसके भी प्रप्राण है 50 प्रकार के। उस प्राण पर पूरा संयम हो जाता है जब हम अश्विनी कुमार को, पान और अपान को हम पकड़ लेते हैं, अंकुश लेते हैं, उन पर हम अधिकार स्थापित करते हैं। तो ये प्राण और संयम करने से हमारी शरीर की शक्ति, प्राण की शक्ति, हमारी सोचने की शक्ति, हमारा मस्तिष्क खुल जाता है, सारी इंद्रियां, सारे कोष एकदम खुल जाते हैं। किसी भी प्रकार का यदि कफ, पित्त आदि का जो सामंजस्य नहीं था, जो विषम था, उसको ठीक प्रकार से ठीक स्थान पे वो उपस्थित कर देता है। जब प्राण विद्या जानते हैं, मतलब प्राण अपान का ठीक उपयोग करते हैं, तो वो अपना प्राण शक्ति कंट्रोल में आता है। जीवन शक्ति ही हमारे लिए सब कुछ है, उसको वधिष्णु बोलते हैं। यह प्राण को वर्धमान बोलते हैं, वधिष्णु बोलते हैं। जैसे जैसे जब बच्चे होते हैं, किशोर अवस्था में आते हैं, तो उनकी प्राण शक्ति धीरे सहज स्वभाव से बढ़ती जाती है। वो युवा की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। उनमें जीर्णता की मात्रा बहुत कम होती है। जो क्षय होने वाले सेल्स बहुत कम होते, बनने वाले ज्यादा मात्रा में होते, इसलिए वो युवान और चमड़ी भी मजबूत होती है, मुलायम होती है और ओजस्वी होती है। किंतु 40 वर्ष के बाद, 45 वर्ष के बाद धीरे धीरे जो क्षय होने की प्रवृत्ति अधिक बनती है और बनने की, नए सेल बनने की प्रवृत्ति बहुत कम होने लगती है। तब वो जीर्ण अवस्था आने लगते हैं, अर्थात चमड़ी भी धीरे धीरे 50 वर्ष के बाद ढीली होने जाती है, बाल सफेद होने लगते हैं और खाना पचता नहीं,
चश्मा आ जाते हैं आदि बहुत सारे कारण वो उपस्थित हो जाते हैं। योग क्षयता को प्राप्त करने से अर्थात हम च्यवन हो गए, हमें च्यवन नहीं होना, हमें वर्धिष्ठ होना है, हमें वशिष्ठ बनना है, हमें भारद्वाज बनना है। वाज शक्ति, अंदर की गर्मी को भरनी है, तेजस्वी बनाई, ओजस्वी बनाकर उज्ज्वल रूप में प्रतिष्ठित करनी है। हमारी प्राण शक्ति जो बुधा से उत्पन्न होती है, मेरुदंड से होकर जाती है, तो वो मूल सारे शरीर में प्रसारित हो जाते, उस पर कंट्रोल करने से हमारी पूरी के पूरी क्रिया सहज हो जाती है। हम आदि हमारी टेव, हमारी कुटेव क्या होती है कि यूं बैठते, यूं नहीं बैठते। हमारी करोड़रज्जु हमेशा सोते समय हो या भोजन करते समय हो, पढ़ने के समय, किसी भी अवस्था में हमारी करोड़रज्जु सिद्धि होती है। सोते समय हो सकता है आप मूड सकते हो, लेकिन जब जो भी जागृत अवस्था में जो भी काम करें, हमारा मेरुदंड स्थिर होना चाहिए। मेरुदंड स्थिर होगा तो प्राण शक्ति का प्रवाह बड़ी सहजता से बढ़ेगा, प्रवाहित होता रहेगा, और उससे हमारे सारे सेल्स को पूरा शक्ति, पूरा स्फूर्ति, पूरी गति सहज स्वभाव से होती रहेगी और हमारा मन प्रफुल्लित होता रहेगा, जो भी काम करेंगे सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें प्राण विद्या को जानना चाहिए, जीवन शक्ति को पहचानना चाहिए, जो सोम रस है उसको समझना चाहिए, और वाज अर्थात वीर्य है, रेतस है, उसको ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए, और वो रेतस को पचाना चाहिए। बहुत सारे ब्रह्मचारी है, संयमित जीवन जीते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन पड़े रहते हैं, अच्छे काम में वो लगाते नहीं, अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे कार्यों में नहीं लगाते, बुरे कार्यों में नहीं लगाते, ये तो ठीक है, लेकिन अच्छे कार्यों में नहीं लगाना, वो वीर्य शक्ति को पचाना, उसको उद्योगामी बना, उसका खर्च करना अच्छे कामों में, ये बहुत सारे नहीं करते। तो वो शक्ति स्त्रवित हो ही जाती है सोते हुए, स्वप्न अवस्था में, किसी भी प्रकार से। तो वो कैसे ऊर्ध्वगामी बने, तो उसके लिए स्वाध्याय, ईश्वर उपासना है, सेवा भाव है, परम पुरुषार्थ, घनघोर खूब पुरुषार्थ करना, अपने आप को थका देना, प्राण से सारे शरीर के सेल को हिला देना, उसका रोटेशन नया ऊर्जा बन जाए, उस प्रकार का रोटेशन करना प्राणायाम के द्वारा, श्वसन क्रिया के द्वारा, मन को शांत करना, राग द्वेष रहित करना, यह भी प्राण शक्ति ठीक तरह से बनी रहे, यह जरूरी है। अच्छा सोचना, शुभ सोचना, राग द्वेष से दूर रहना, प्रेम भाव, प्रीति भाव, समर्पण भाव, अच्छी बातों में सद्य काम करने की उत्कंठा बताना, यह वीर्य का, ओजस का यह प्रभाव होता है। जो वीर्यवान होते हैं, जो संयमी होते हैं, वो हर काम में, अच्छे काम में देरी नहीं, बाद में करूंगा, होगा, कोई बात नहीं, आज तो रविवार है, आज तो छुट्टी है, करेंगे, कहाँ जाने वाला, वो बात नहीं करता। जो ओजस्वी है, जो वीर्यवान है, जिसको वीर्य को ऊपर उठाया है, अपने चिंतन से, अपने स्वाध्याय से, अपनी न्याय प्रक्रिया से, अपने बुद्धि से भी पसीना निकाला है, तो वो तब मालूम होता है कि ये वीर्य शक्ति क्या है। ऐसे हम काम करते हैं, दौड़ते हैं और काम कर भी लेते हैं, सफल भी हो जाते हैं मोटे मोटे स्वरूप में, पर जब वस्तु आती है, गूढ़ जब रहस्य निकालना होता है, जब एक वैज्ञानिक शोध करता है, जब युद्ध में जब लड़ने जाता है, तब जो अंतिम श्वास भी नहीं रहता, फिर भी वो मारता है, मरते हुए 10 शत्रु को मार देता है, वो वाद शक्ति का परिणाम होता है। सामान्य मानस मर जाता है, लेकिन मरा हुआ भी, मुर्दा होकर भी मान लो कुछ श्वास बची है, फिर भी उठता है और मार देता है, पूरा शरीर से छलनी क्यों ना हो जाए, उठा नहीं जाता, फिर भी उठता और सामने दुश्मन को मार देता है, वो वाद शक्ति है। सब कुछ करता है ध्यान अवस्था में, खूब मन को लगाता है,
फिर भी नहीं, सामान्य लोग वो वहां नहीं पहुंच सकते, और ये व्यक्ति बिल्कुल थक कर गया, पसीना हो गया, फिर भी लड़ता है, अंतिम सांस तक लड़ता है। वो वीर शक्ति से लड़ता है। एक संकल्प शक्ति तो होती है, लेकिन वीर शक्ति भी होती है। वीर शक्ति होने से वो संकल्प पर वो दृढ़ता से डटे रहता है। सारा लोग, सारी दुनिया क्यों मेरे विरुद्ध क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं ईश्वर के आज्ञा का पालन कर रहा, वो जो शक्ति लड़ने की लड़ाई वृत्ति जो आती है वो वीर्य शक्ति से आती है और परमपिता परमात्मा की ओर से आती है। तो ये सोम है, वीर्य एक सोम है, वो अमृत है, वो प्राण है, वास्तव में वो प्राण है। और जो जो उत्कंठा है, जो लड़ाई वृत्ति, जो झंझावात में भी वो कभी दिखता नहीं, हमेशा वो टिकता रहता है धर्म पर, वो वाद शक्ति ही हमें ऊर्ध्व लोक बनाता है, ऊर्ध्व लोक में प्रतिष्ठित करता है। तो इस प्रकार से हमने जानना चाहिए। फिर आगे मैंने कहा कि किस प्रकार का अग्नि होती है, ग्रहपत्य अग्नि होती है, दक्षिणा अग्नि होती है, आहवनीय 3 प्रकार की अग्नि होती है, उसको भी हमें जानना चाहिए। परमात्मा को भी हम प्रार्थना करके ओम तनुपा अग्नि तन्वन में पाही, वही बोलते हे तनुपा, हे मेरे शरीर की रक्षण करने वाले परमात्मा, मेरे तन्वन में पाही, मेरे तन की, मेरे तन में रहने वाली शक्ति की, मेरे वीर्य की, मेरे रोम की, मेरे सोम की, मेरे रेतस की, मेरी आंतरिक जो गर्मी है वो जलाए रखना, उसकी आप रक्षा करना। आयुर्दा अग्नि असी आयु में देई, आप आयु को बढ़ाने वाले हो, मुझ में आयु भर दो, मुझ में जोश भर दो, मुझ में जिंदा दिली भर दो। वर्त्योदा अग्नि असी वर्त्योदा में देई, आप वर्चस्वी हो, मुझ में पराक्रम भर दो, मुझे वर्चस्व भर दो, मुझे में शौर्य पराक्रम भर दो। इस प्रकार की प्रार्थना। अग्नि यन्मे तन्मा उनम करना, हे अग्नि स्वरूप, हे अग्रणी, आप मेरे में तन्वा, आप उनम, मेरे में जो कुछ कमी है, जो कुछ रोग है, जो कुछ अवरोध है, उसको आप भर दो, जो छिद्र है उसको आप भर दो, आप पूर्ण अच्छी तरह से भर लो। तो इस प्रकार से तनुपा अग्नि तन्वन में पाही वो ही है। तो आप सोचो तो वो कहाँ कहाँ विज्ञान, केवल यही पिंड का विज्ञान नहीं है, ये तनुपा अग्नि मेरे ये समाज की अग्नि है, उसमें भी आप भर दो। मेरे राष्ट्र की अग्नि है जो शत्रु चारों ओर हमारे पर जिंदा दिली से नहीं, लेकिन पीछे आकर हमें मारते हैं और परेशान करते हैं, तो हमारा बेटियों का सिंदूर ऐसे मिटा देते हो। तो इस प्रकार की ये भावना, तो उसको एक ओजस बढ़ते हैं ईश्वर से अनुसंधान करने से, और इस प्रकार का रहस्य जानने के विशेष चिंतन करने से समाज में, राष्ट्र में ये जो वीरत्व है, जो चरित्र, एक हमारा चरित्र होता है, हमारा ओजस होता है, ऐसा एक राष्ट्र का भी ओजस होता है, एक वीर्य होता है। अब तक हमारा राष्ट्र कैसा था? कुछ भी बड़ी वो होटल में कितने को मार दिया, कुछ नहीं हुआ, हमारा राजा कुछ नहीं बोला, राजनीति में पड़ा रहा। और आज के हमारे राजा है, कह के हम मारेंगे, तेरे घर में आकर मारेंगे, बराबर ऐसा मारेंगे कि तुम्हें कल्पना भी नहीं होगा। तो ये बात, ये ओजस्वीपना, ये वीरत्व कब आता है? जब संगठित होकर एक दृढ़ संकल्प होता है, और तब वो एक वीर्य, एक पराक्रम चारों ओर सारे मस्तिष्क में भर जाता है, ऊर्जा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जो अंदर की ऊर्जा होगी, हमारे में ऊर्जा होती है, चाहे वो समाज में फैलेगी, राष्ट्र में फैलेगी, और उसका सामना कोई भी दस्यु, कोई भी बहुत सारे देश मिलकर भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की शक्ति, हमारी अणुशक्ति भी बढ़ानी चाहिए, शरीर शक्ति भी बढ़ानी चाहिए, प्राण शक्ति भी बढ़ानी चाहिए। इस प्रकार से हमें चिंतन करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद, आप सभी ने सुना। ओम शांति। वाह वाह वाह, मजा आ गई।
वाह वाह चवन च्यवन च्यवन यानी चबा जाना, चबा जा, हम चबा जा, हम नृत्य हमें चबा जाए, हम नृत्य के मुख में। महर्षि दयानंद ने कहा कि जैसे सिंह के मुख में बकरी है, वैसे हमारा हर स्थिति हर क्षण ये कब यूं बंद कर देगा कुछ मालूम नहीं। तो हम नृत्य की ओर जा रहे हैं, क्षीणता की ओर जा रहे हैं, हम क्षरित होते जा रहे हैं, हम चबा रहे हैं। हम चबा रहे हैं मतलब हमको मृत्यु चबा रही है। हमारे हर पल हर कोण, हजारों सेल, हजारों प्रकार के, लाखों प्रकार के जीवाणु हमारे अंदर है। एक ही हमारे शरीर में है, एक लड़ रहे हैं और एक हमें हरा रहा है, या तो हम उनको हरा रहे हैं। एक सेना आई थी है नई ऊर्जा लेकर, एक और दूसरों को मिटा देते। हजारों सेल हमारे है, जीवाणु है, मतलब सेल मतलब जीवाणु, जीवित है, जीवित योनियां यहाँ ही इसमें है। तो किस प्रकार के वो ऐसे सेल हम उत्पन्न करें जिससे रोगों का नाश हो जाए और हम सदा युवान बने। आप बहुत अच्छा मुनि जी। लाखों प्रकार की संख्या यहाँ सतत बनती रहती है हमारे शरीर में। हमारे रूम में भी हजारों लाखों प्रकार की हो, तो आप ब्रह्मांड की तो सोचो ही मत, सोच ही नहीं सकते। कितने अधिक मात्रा में जीवात्मा है जो दुख भोग रहे हैं, और हम कितने बड़ा महाभागी है कि हमें ये योनि मिली है, और इसी योनि में हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह की खुजली आ जाती है, और वही में मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरा घर का क्या होगा, यही में पड़े रहते हैं। चलो ठीक है जी। बहुत अच्छा मुनि जी। मैं एक सूचना देना चाहती हूँ कि कल मैं नहीं हूँ, मैं कल नहीं हूँ, ठीक है? हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई अन्य व्यवस्था करेंगे, जरूर जरूर। धन्यवाद। हाँ तो भाई हरेश भाई आप करा लीजिए। अच्छा शंकर जी आप कराइए, शंकर जी आप शांति पाठ और जय घोष कराइए। आवाज जा रही है मुनि जी? सबको सादर नमस्ते। आज के कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। आवाज जा रही है? आ रही है, आ रही। पहले शांति पाठ, इसके बाद जय घोष। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर समाज अमर रहे, सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुंचे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभीभ्यो नमः। सभी समय सर आ जाए तो हम जल्दी चालू कर सकते हैं, ऐसे ही 5-7 मिनट चली जाती है।